आज अपन प्रश्न उत्तर की अगली कड़ी में क्लास 12th के लिए चैप्टर 5th है पोएट्री का, जिसमें पोइम का नाम है द स्नेयर। उसके क्वेश्चन आंसर अपन सोल्व करने जा रहे हैं। इस पोइम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो थीम है, सेंट्रल आइडिया, इसकी विषय वस्तु क्या है, किस बारे में पोइम लिखी गई है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले अपन ने वही प्रश्न लिया है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ दिस पोइम। सेंट्रल आइडिया कह दो केंद्रीय विचार यानी मुख्य बिंदु, एंड थीम का अर्थ है विषय वस्तु ऑफ दिस पोइम, इस कविता की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें यही बनता है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो ये आप इसमें इसकी पूरी स्टोरी, द स्नेयर में ये लिखने वाला कौन है, किस बारे में लिखी गई है, इसकी भावनाएं क्या हैं, इसके बारे में जो सेंट्रल आइडिया है बताया जाए, वो इसका आंसर बन जाएगा, मतलब पूरी पोइम का सारांश। द पोइम द स्नेयर, पोइम का क्या नाम है, द स्नेयर इज कंपोज्ड, ये रचा गया है, रचना की गई है। कंपोज मींस रचना करना, रचना लिखना, कंपोज करना। बाय जेम्स स्टेफन्स, ये यहाँ पे पोइट का नाम है, बाय जेम्स स्टेफन्स। हु इज, जो की है, ए ग्रेट लवर, एक महान प्रेमी ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का, वन्य जीवन का। ही एक्सप्रेसेस, वह अभिव्यक्त करता है। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, अभिव्यक्त करना। ही एक्सप्रेसेस, वह अभिव्यक्त करता है। हिज पाइटी, अपनी दया का भाव। पाइटी मीन्स दया, दया फॉर एनिमल्स, जानवरों के प्रति, जानवरों के लिए। इन दिस पोएम, इस कविता में। यहाँ पर जेम्स स्टेफन्स ने क्या प्रकट की है, वह अपनी भावनाओं को, अपने अंदर जो दया का भाव है उसको प्रकट किया है। दिस पोएम, यह कविता, शोज, प्रकट करती है। शो मीन्स क्या होता है, सो यानी प्रकट करना। दैट वी मस्ट हेल्प, कि हमें अवश्य ही हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। वाइल्ड स्मॉल क्रीचर्स, वाइल्ड यानी वन्य या जंगली, या जो जंगल में निवास करते हैं। स्मॉल यानी छोटे छोटे, और क्रिएचर्स मीन्स होता है प्राणी या जीव। जंगल में रहने वाले छोटे जीव, उनकी हमें अवश्य हेल्प करनी चाहिए, ऐसा इसमें ये शो करता है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोइट, कवि, बिकम्स, बन जाता है। अब अपन ने पढ़ा था कि इसमें एक छोटा प्राणी है जिसका नाम यहाँ पे खरगोश, रैबिट है, और वो रैबिट एक स्नेयर में, जाल में फंसा हुआ है। ये उसको देख नहीं पाता है, आवाज सुन पाता है दर्द से भरी हुई। तो जब वहन, जब यानी वह, हियर सुनता है, द पेनफुल क्राइज, पेनफुल यानी पीड़ा से भरी हुई, पेन दर्द से भरी हुई, क्राइज एंड चीखें, ऑफ ए रैबिट, एक रैबिट की। रैबिट मीन्स खरगोश। एक रैबिट की दर्द से भरी हुई चीखें जब सुनता है तो पोइट कैसा बन जाता है, बिकम रेस्टलेस, वह बेचैन हो जाता है। रेस्टलेस यानी बेचैन। ही वांट्स, वह चाहता है, यानी वह, व्हाट मीन्स होता है चाहना, टू हेल्प इट, वह इसकी सहायता करना चाहता है। वह उसे जाल में फंसे हुए दुखी प्राणी खरगोश की हेल्प करना चाहता है। बट ही कैनॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन वह उस जगह को ढूंढ नहीं सकता है। कैनॉट फाइंड द प्लेस, वह उस जगह को ढूंढ नहीं सकता है। वेयर, जहां पर, हिज पा, उसका पंजा, हैज बीन कॉट, जकड़ लिया गया है, पकड़ लिया गया है। कैच, कैच यानी पकड़ना, हैज बीन कॉट, जकड़ लिया गया है। इन स्नेयर, एक जाल में। जिस जगह पर उसका पंजा एक जाल में फंसा हुआ है, अर्थात ऐसी वह कल्पना करता है, खुद इमेजिन करता है कि वह जहां पर फंसा हुआ है वो जगह उसको नहीं मिलती है, वह प्लेस को वह ढूंढ नहीं पाता है, हालांकि वह उसकी हेल्प करना चाहता है। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए, आपको इसकी सेंट्रल थीम पूछ ली जाए या फिर इसका सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाए, तो आप ये ध्यान रखना, इसमें जो वर्ड लिमिट है अपनी 25 से 30 शब्द, उससे भी अपन इसको थोड़ा आगे बढ़कर के लिखेंगे, जिसमें आपको 50 से 60 शब्दों तक भी इसका सेंट्रल आइडिया या इसकी थीम लिखनी है। तो इसको आप समझ के लिख करके याद करेंगे, बार बार लिख इसको याद। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटेंड एयर। एक्सप्लेन माने क्या होता है, समझाना, व्याख्या करना। द फ्रेज, इस वाक्यांश को, फ्रेज
वाक्यांश। कौन सा फ्रेज? फ्राइटन एयर। फ्राइट FRIGHT, फ्राइटन क्या होता है? डर। फ्राइटन, इसमें ENO लगा देंगे, फ्राइटन। फ्राइटन वर्ब हो गया, फ्राइटन भयभीत करना। फ्राइटन भय से भरा हुआ। एयर, एयर का मतलब यहां पर है भाव, भय के माहौल, एटमॉस्फेयर जो डर का बना हुआ है, भय का माहौल। इस फ्रेज से यहां पर क्या तात्पर्य है, इस चीज को अपने को एक्सप्लेन करना है। द फ्रेज फ्राइटन एयर, फ्रेज फ्राइटन एयर रेफर्स टू द फियरफुल एटमॉस्फेयर। ये किसको रेफर करता है? फ्राइटन एयर, भय का भाव। ये फ्रेज किसको रेफर करता है? ये फ्रेज यहां पे रेफर करता है द फियरफुल, डर से भरे हुए। फियरफुल का मतलब है भयपूर्ण, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, ड्यू टू यानी के कारण। ये भय से भरा हुआ वातावरण किस कारण पैदा हुआ? ड्यू टू द पेनफुल क्राइज, भय से भरी हुई चीखें ऑफ द फ्राइटन रैबिट, उस डरे हुए खरगोश की। खरगोश ही जाल में फंसा है, वह डरा हुआ है। फ्राइटन रैबिट, फ्राइटन रैबिट जब चीखता है, उसकी चीखें वो भी दर्द से भरी हुई है। कैसी चीखें हैं? पेनफुल क्राइज, उनके कारण जो वहां पर एटमॉस्फेयर पेनफुल हो गया, फियरफुल हो गया, उसको यहां पर फ्राइटन एयर रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द पोइट सर्चिंग फॉर द रैबिट? वाई यानी क्यों। ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई यानी क्यों, इज है द पोइट, कवि, सर्चिंग तलाश कर रहा, फॉर रैबिट खरगोश को। खरगोश को कवि यहां पर तलाश क्यों करता है? आंसर हो जाएगा द पोइट इज सर्चिंग, कवि सर्च कर रहा है। वाई वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना आपको? वाई वाले में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ला करके लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यहाँ पे द पोइट। पोइट कौन? जेम्स स्टेफन्स। द पोइट, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज। साथ में वर्ब क्या है? सर्चिंग। जैसी हेल्पिंग वर्ब तो मुख्य क्रिया के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। फॉर द रैबिट साथ में पूरा पूरा फ्रेज जैसा कैसा लिख देना है। अब एक सेंटेंस से अधिक आंसर है तो उसमें क्या जोड़ेंगे? कनेक्टिव, बिकॉज। द पोइट इज सर्चिंग फॉर द रैबिट बिकॉज, क्योंकि, ही यानी वह, वांट्स क्योंकि वह चाहता है, टू हेल्प हिम क्योंकि वह उसकी सहायता करना चाहता है, बाय मेकिंग हिम फ्री उसे फ्री करते हुए, आजाद करते हुए, फ्रॉम द स्नेयर, फ्रॉम द स्नेयर जाल से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान रखना। कवि खरगोश को इसलिए तलाश कर रहा है क्योंकि वह जाल से उस खरगोश को फ्री करते हुए उसकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए वो उसको ढूंढ रहा है लेकिन वह उसको पा नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एफ्रेड एंड वाई? कौन भयभीत है? हु मीन्स कौन। हु वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? हु के स्थान पे क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। हु को उठाओ, सब्जेक्ट बिठाओ। हु इज एफ्रेड, भयभीत कौन है, एंड वाई और क्यों है, ये भी बताना है कि क्यों है। द रैबिट इज एफ्रेड, पहली बात यहां पे रैबिट एंस्नेल्ड है तो वह भयभीत है, डरा हुआ है क्योंकि वह जाल में फंसा हुआ है। तो इसका सही आंसर यहां पर पोइम के अनुसार हो जाएगा द रैबिट इज एफ्रेड। अब डरा हुआ क्यों है? बिकॉज ही ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, क्योंकि वह एक जाल में ट्रैप है, वह फंसा हुआ है, किसमें उलझा हुआ है? जाल में। ये इसका कारण हो गया। हालांकि व्हेन ही क्राइज पेनफुली, जब वह दर्द से चीखता है, दर्द से भरी हुई चीखें निकालता है, इट मेक्स एवरीथिंग एफ्रेड। तो खरगोश के साथ साथ में ये भी इसका आंसर हो जाएगा एवरीथिंग एफ्रेड। ये पोइम में अपन ने पढ़ा था स्टेंजा में, एवरीथिंग एफ्रेड यानी वहां पूरा जो माहौल है सब कुछ वो भय का बन जाता है। तो इसका आंसर पूरा सही तरीके लिखना। एक तो रैबिट यहाँ पे खरगोश एफ्रेड है, साथ में उसकी जो चीख से भरी, दर्द से भरी हुई चीखें वो सुन करके वो आवाज है पूरे माहौल को वहां पर एफ्रेड कर देती है, भयभीत कर देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट फील इमेजिन अबाउट द रैबिट्स फेस? व्हाट यानी क्या, द पोइट कवि, फील महसूस करना, इमेजिन कल्पना करना, अबाउट द रैबिट्स फेस खरगोश के चेहरे के बारे में। अपन ने पोइम पढ़ी तो पोइम में पढ़ा है कि वह उसको ढूंढ नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, फिर भी वह सिर्फ इमेजिन करता है, या वह उसके दर्द की चीख को सुनकर के सिर्फ फील करता है, उसे एहसास होता है, महसूस करता है। तो वह क्या महसूस करता है? क्वेश्चन यही है, प्रश्न बनता है कि कैसी वह इमेजिनेशन करता है कि उसका चेहरा कैसा होगा। द पोइट फील्स, कवि फील करता है या फिर इमेजिन करता है यानी कल्पना करता है, अबाउट
द रैबिट्स फेस, खरगोश के चेहरे के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, रैबिट्स खरगोश का फेस यानी चेहरा, वह खरगोश के चेहरे के बारे में फील करता है, इमेजिन करता है, दैट की हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा चेहरा। यहाँ पे लिटिल फेस क्यों लिखा है? क्योंकि पोइम में आपने पढ़ा था एक जगह लिटिल ओ लिटिल ऐसा संबोधित करके वह उसको पुकारता है, हालांकि वो उसको दिखता नहीं है, लेकिन वो ऐसा इमेजिन करता है कि खरगोश है, उसकी आवाज इस प्रकार से आ रही है, वह छोटा ही खरगोश रहा होगा। दैट हिज लिटिल फेस मस्ट, मस्ट आ गया तो कैसा भाव प्रकट होगा? अवश्य का, मस्ट यानी अवश्य, तो वह अवश्य ही मस्ट हैव ट्विस्टेड, वह अवश्य ही उसका चेहरा ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट में से होता है सिकुड़ना, मुड़ना, मुड़ गया होगा, सिकुड़ गया होगा। किस वजह से? इन पेन, दर्द में। पेन यानी क्या होता है? दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट। उसको ऐसा फील हुआ या फिर उसने इमेजिन किया, सिर्फ वह देख नहीं पाया कि उसका चेहरा अवश्य ही पेन में, दर्द से, दर्द के कारण ट्विस्ट हो गया होगा, सिकुड़ गया या मुड़ गया होगा। तो ये अपनी 5 पोइम थी। अपने पोइट्री वाले चैप्टर में कुल कितनी पोइम्स हैं? 5 पोइम है। 5 पोइम और इनके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनके वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं, उन सबको आप देख करके अच्छे से तैयार कर लें, याद कर लें। अब इनमें से एग्जाम में क्या आएगा? बोर्ड परीक्षा में अपना जो पोइट्री का पूरा चैप्टर है वो कितने नंबर का है? वो 10 नंबर का है। पोइट्री का जो पूरा चैप्टर है जिसमें 5 पोइम्स आती हैं, ये 5 पोइम, इसमें से 10 नंबर का मैटर आता है। अब 10 में से यहां पर 6 नंबर का जो अपन ने अब तक पढ़ा है, जो क्वेश्चन आंसर आपने हल किए हैं, ये सारे प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं टोटल 6 नंबर के। कितने नंबर के आते हैं? 6। और टोटल प्रश्न कितने आते हैं? 4 प्रश्न आते हैं। 5 पोइम है, 4 प्रश्न आते हैं, यानी एक पोइम तो ऐसी रह जाएगी जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 पोइम है, 4 प्रश्न आते हैं, 4 में से 3 ही क्वेश्चन अपने को करने होते हैं। एक प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा है, 3 क्वेश्चन अपने को करने हैं, और एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, तो 3 प्रश्न हो गए 6 नंबर के। इस प्रकार से 6 नंबर का तो इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करना है। अब 4 नंबर बच गए पोइट्री में, तो 4 में क्या आता है? इसमें 2, किसी भी पोइम में से 2 स्टंजा आते हैं। दोनों स्टंजा में से सिर्फ एक स्टंजा आपको करना है। इसमें क्या आता है? इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं आती है। इसमें आपको स्टंजा को पढ़ करके उसके नीचे 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 2। और एक प्रश्न आता है 2 नंबर का, तो टोटल दोनों प्रश्न कितने नंबर के हो गए? 4 नंबर के। तो ये 4 अंक हैं, ये स्टंजा में से क्वेश्चन सोल्व करने के हैं। ये पोइट्री का स्टंजा है। जिस प्रकार से आप प्रोज राइटिंग में एक अनसीन पैसेज सोल्व करते हैं, उसी टाइप से ये सीन पढ़ा हुआ अपना स्टंजा है, उसमें 2 क्वेश्चन है, और इतनी एक स्टंजा में 4 लाइन आती है, 2 क्वेश्चन है, 2-2 लाइन दोनों में लिखनी होती है। तो कुल मिलाकर 4 अंक हैं वो स्टंजा के हैं, और 6 अंक हैं वो किसके हैं? क्वेश्चन आंसर के हैं। तो ये 6 और 4 10। इन सभी प्रश्नों को जो आपको 5 वीडियो में उपलब्ध करवाए गए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से भली भांति याद कर लें, फेयर कॉपी में नोट कर लें, और साथ साथ में जितने भी स्टंजाज हैं उनको भी आप तैयार करें। उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हो मैंने वीडियो में बता दिए हैं, और भी यदि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो आपको पूरी पोएम की समरी यदि याद रहती है, उसका सेंट्रल आइडिया याद है या थीम है, तो उसमें से आप कोई भी क्वेश्चन आता है उसको बना के सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स।